वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड कॉन्सेप्ट में। आज हम उन स्टूडेंट के लिए बात करने वाले हैं जो कि बीएड की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 4 ईयर बीएड के लिए। और 4 ईयर बीएड के लिए हमेशा यहाँ पे कमेंट भी आ रहे हैं कि सर 4 ईयर बीएड में कौन कौन से ऐसी यूनिवर्सिटी हैं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो कि 4 ईयर बीएड अपने यहाँ करा रही हैं। क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि सीयूटी और एनसीईटी दोनों ही हमारे देश में प्रचलित हो रहे हैं धीरे धीरे, और सीयूटी के द्वारा भी एडमिशन हो रहा है इंटर के बाद, और एनसीईटी के द्वारा भी इंटर के बाद एडमिशन हो रहा है। तो सीयूटी के बारे में तो मोस्टली सभी स्टूडेंट को पता है, लेकिन एनसीईटी के बारे में बहुत कम स्टूडेंट को पता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि एनसीईटी के थ्रू आप कौन कौन से कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं 4 ईयर बीएड के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो लिस्ट अभी मैं आपको बताने जाऊंगा उसमें आप लोगों को एक टर्म आएगा, वह टर्म है आपका स्टेज का। ठीक है, क्या आएगा? स्टेज का। अब ये स्टेज क्या है तो ध्यान रखिएगा कि जैसा अभी करेंटली में आप लोग देख रहे हैं, अगर आप किसी भी स्टूडेंट को टीचर बनना है तो उसको सबसे पहले 12th पास करना होगा। 12th के बाद वो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद वो 2 ईयर का बीएड करता है। 2 ईयर बीएड करने के बाद वह क्या करता है कि एलिजिबल हो जाता है सीटेट टेट क्वालिफाई करने के बाद क्लास 6 से लेकर के 12th तक पढ़ाने के लिए। और ये अगर आप क्लास 12th पास करने के बाद बीए करते हैं या फिर बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, उसके बाद बीटीसी करते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं क्लास 1 से लेकर 5 तक के टीचर के लिए। लेकिन अब क्या होगा कि 2030 के बाद ऐसे ही लोग टीचर बनेंगे जो कि एनसीईटी क्वालिफाई किए रहेंगे। एनसीईटी मतलब जो 4 ईयर बीएड के रहेंगे। तो 4 ईयर बीएड में क्या है कि आपको स्टेज वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया कि कौन से स्टेज के लिए आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए एनसीईटी में अगर हम बात करते हैं तो कुल स्टेज अगर बात करते हैं एनसीईटी में तो आपके 4 स्टेज हैं। ठीक है, एनसीईटी यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि ये आपका 4 ईयर बीएड। ठीक है, 4 ईयर बीएड। अब देखिए 4 ईयर बीएड में अगर हम स्टेज देखें तो 4 स्टेज है। पहला जो स्टेज है इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसे हम लोग कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, क्या कहते हैं? फाउंडेशनल स्टेज। अभी फाउंडेशनल स्टेज क्या है ये भी आप लोग समझ लीजिए। फाउंडेशनल स्टेज वो स्टेज होता है जहां पर प्राइमरी से लेकर के, यानी कि जो प्राइमरी होता है, प्री होता है स्कूल, ठीक है, जिसे हम लोग एलकेजी यूकेजी बोलते हैं, प्री से लेकर के क्लास 3 तक, 3rd स्टैंडर्ड तक के आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी होगी? फाउंडेशनल स्टेज की। अगर यहीं पर आप पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को किस स्टेज का? क्लास 4-5 के लिए। ठीक है, क्लास 4-5 के लिए, तो वहां पर आप लोग को कौन सा कोर्स करना होगा? प्रिपरेटरी का। कौन सा? प्रिपरेटरी। अब ये देखिए कि प्रिपरेटरी जो अगर स्टेज आप पढ़ाई करें, मतलब यहाँ पर तैयारी करेंगे अपना 4 ईयर बीएड के लिए, तो यह आपका क्लास 3 से लेकर के आपका जो हो जाएगा वह 5 तक होगा। ठीक है, कब तक? 5 तक होगा। यानी यूं आपका समझ लीजिए कि आपका क्लास 3 से लेकर के 5 तक होगा। ठीक है, इसके बाद जो 3rd आता है वह है आपका मिडिल स्टेज। ठीक है, क्या है? आपका मिडिल स्टेज है। और इस मिडिल स्टेज में आप लोग का जो क्लासेस रहेंगे आप पढ़ाने के लिए वह क्लास 6 से लेकर के 8 तक रहेंगे। और उसके बाद आपका आता है जो लास्ट बचता है वह है आपका सेकेंडरी स्टेज, 4th नंबर पे सेकेंडरी स्टेज। अब ये सेकेंडरी स्टेज क्या है ध्यान रखिएगा, ये आपका है क्लास 9 से लेकर के 12 तक पढ़ाने का। यानी अगर आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं 4 ईयर बीएड की तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप फाउंडेशनल के लिए मतलब 4 ईयर बीएड करना चाहते हैं, या फिर प्रिपरेटरी के लिए, या फिर मिडिल के लिए, या फिर आप सेकेंडरी के लिए। ये 4 में से कोई एक चूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको दोनों के लिए ही तैयारी कर सकते हैं। जैसा अभी क्या हो रहा है कि आप अगर बीएड करते हैं तो 2 ईयर बीएड करते हैं तो आप क्लास 6 से लेकर 12 तक एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई करना है उसको भी डिवाइड कर दिया गया 2 भागों में, एक आपका मिडिल है और दूसरा आपका सेकेंडरी है। अब यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट को थोड़ा घाटा होगा, मतलब नुकसान होगा, क्योंकि अभी क्या होता था 2 ईयर बीएड करने के बाद स्टूडेंट क्या होता था डायरेक्टली क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए एलिजिबल हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि वह या तो क्लास 6 से लेकर 8 तक ही पढ़ा सकता है या फिर क्लास 9 से लेकर के 12 तक पढ़ा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि जो रोजगार के अवसर हैं वो स्टूडेंट को और भी थोड़ा सा घटा दिए गए हैं। तो चलिए ये तो सरकार का नियम है जिससे हम लोग को मतलब कह सकते हैं कि पालन उसका करना ही पड़ेगा, उनकी आज्ञा का। अब हम यहाँ पे जाने कि जो हमारा स्टेज है उस स्टेज के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट में कितनी सीटें हैं और कौन सा कॉलेज आपका करा रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आप लोगों का, तो सबसे पहले हरियाणा की हम बात करते हैं कि हरियाणा जो स्टेट है इसमें कौन कौन सा ऐसे कॉलेज जहां पर आपको 4 ईयर बीएड जो है वह देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सभी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या फिर आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी।
हरियाणा में अगर हम बात करें तो इसमें आपका चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो कि सिरसा में है, ठीक है, सिरसा बरनाल रोड पर है। तो इसमें क्या दो तरह के कोर्स चलते हैं, एक तो बीए बीएड चलता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका बीएससी बीएड। यहाँ पर बीकॉम बीएड नहीं है। और अगर बात करते हैं बीए बीएड में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर 50 सीटें, और ये 50 सीटें किसकी हैं, सेकेंडरी की हैं। किसकी है, सेकेंडरी। सेकेंडरी यानी कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक की सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद बीएससी बीएड भी आपका सेकेंडरी यानी कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक की, इसमें भी 50 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद पंजाब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। पंजाब में आपका गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि आपका अमृतसर पंजाब में है। यहाँ पर आपको दो कोर्सेस देखने को मिल रहे हैं, बीए बीएड और बीएससी बीएड। यह भी आपका सेकेंडरी 9 से लेकर के 12 तक, और सभी में कितनी सीटें हैं, 50 सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और ये सभी की सभी जो आप लोग सीटें देख रहे हैं, यानी कॉलेज की जो स्टेज का टाइप है वो स्टेज टाइप कौन सा है आपका, सेकेंडरी टाइप है, ठीक है। सेकेंडरी टाइप यानी क्लास 9 से लेकर के 12 तक का है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा जो है आपका उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में आपका जो है वह डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं 4 ईयर बीएड, जिसमें दो प्रकार के कोर्स मिलेंगे, एक तो बीए बीएड, दूसरा आपको बीएससी बीएड। यहाँ भी आपको 50-50 सीटें देखने को मिल रही है और सेकेंडरी स्टेज ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, वह है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो आप लोग का उत्तर प्रदेश में आपका जो है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो कि आपका है यमुना एक्सप्रेस में ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में आपका है। और यहाँ भी दो ही प्रकार की सीट देखने को मिल रही है, बीए बीएड और आपका बीएससी बीएड। यानी अभी तक हम लोग को बीकॉम बीएड देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो गौतम बुद्ध जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आपको बीकॉम बीएड भी देखने को मिल जा रहा है। यानी कि एक ऐसा कॉलेज अभी तक हम लोग को देखने को मिला जो कि बीकॉम बीएड भी करा रहा है, ठीक है। और इसमें भी आप लोग देखेंगे तो जो बीए बीएड है यहाँ पर सेकेंडरी जगह क्या है, मिडिल में। मिडिल मतलब आपका क्लास 6 से लेकर के 8 तक का है, ठीक है। क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर जो बनना चाहते हैं वहां वो लोग यहाँ से बीए बीएड करेंगे, ठीक है। अब बीएससी बीएड की बात करते हैं तो ये आपका सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। कौन सा है, सेकेंडरी, यानी कि आपका क्लास 9 से लेकर के 12 तक का है। और यहाँ भी 50 सीटें हैं। बीकॉम बीएड भी आपका सेकेंडरी है और यहाँ भी 50 सीटें ही देखने को मिल रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एक और है कॉलेज जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये आपका झांसी में है, ठीक है। कहाँ पे, झांसी। यहाँ भी दो तरह के कोर्स देखने को मिल रहा है, प्रिपरेटरी, ठीक है। कौन सा आपका है, प्रिपरेटरी देखने को मिल रहा है, पहला प्रिपरेटरी और दूसरा जो है वो आपका बीएससी बीएड। और ये दोनों प्रिपरेटरी हैं। और प्रिपरेटरी मैंने बताया था कि क्या होता है आपका प्रिपरेटरी, यानी कि क्लास 3 से लेकर के 5 तक, 3rd to 5, ठीक है। तो ये आप लोग सोच समझ के कॉलेज चॉइस करिए कि कौन से क्लास के टीचर आप बनना चाहते हैं, ठीक है। अगर 3 to 5 आप करना चाहते हैं तभी आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को चूज करिएगा, अदरवाइज इसको चूज मत करिएगा, ठीक है। और यहाँ भी 50 सीटें आपको देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं तीसरा वो दिल्ली का, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं इग्नू, इग्नू के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी आप लोग को दो तरह के कोर्स देखने को मिल रहे हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड, 3 प्रकार के कोर्स देखने को मिल रहे हैं। और ये सभी के सभी क्या है, सेकेंडरी, यानी क्लास 9 से लेकर के क्या है आपका, क्लास 9 से लेकर के आपका है 12 तक का, ठीक है। और यहाँ पर आपको 100 सीटें देखने को मिल रही हैं। यानी इग्नू में आप लोग को सभी कोर्सेस में 100 सीटें जो है वह देखने को मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली में ही और भी यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं आप लोगों का तो ये है आपका स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये आपका क्या है, दिल्ली का स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपको दो प्रकार कोर्स देखने को मिल रहा है, एक ही प्रकार कोर्स देखने को मिल रहा है। पहला है बीए बीएड प्रिपरेटरी स्टेज का, दूसरा है आपका बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज का। यानी कि दोनों आपका बीए बीएड है लेकिन एक प्रिपरेटरी स्टेज है। प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब क्या होता है आपका कि क्लास 3 से लेकर के आपका 5 तक, और सेकेंडरी जो है वो आपका है क्लास 9 से लेकर के 12 तक का, ठीक है। और दोनों में ही 50-50 सीटें देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं हम हरियाणा में, पुनः हरियाणा में आते हैं। यहाँ पर आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा, यहाँ पर बीए बीएड कोर्स देखने को मिल रहा है और ये आपका सेकेंडरी के लिए, यानी कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक, और 50 सीटें ही आपको देखने को मिल रही हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है जिसमें कि सेकेंडरी स्टेज का 50 सीटें हैं, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एएमयू जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 50 सीटें देखने को मिल रही है और ये आपका बीएससी बीएड प्रोवाइड करता है। फिर से हरियाणा में हम लोग जाते हैं। हरियाणा में अगर हम जा रहे हैं फिर से तो इसमें आपका है
डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पे है, रोहतक में है, जिसमें आपको बीए बीएड बीकॉम बीएड, और ये कौन सा है, सेकेंडरी स्टेज। ध्यान रखते रहिएगा कि सेकेंडरी स्टेज किसे कहते हैं, क्लास 9 से लेकर के 12 तक का जो स्टेज होता है वही हमारा क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज होता है। ठीक है, क्लास 9 से लेकर के 12 तक वही हमारा क्या है, आपका सेकेंडरी स्टेज है, और सभी में 50-50 सीटें हैं आपको देखने को मिल रही हैं। अब आते हैं पंजाब में, तो पंजाब में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपका है यहाँ पर जीटी रोड अमृतसर में। ठीक है, और इसमें आपको बीएससी बीएड केवल देखने को मिलेगा, और 50 सीटें, और कौन सी बीएससी बीएड, तो क्लास 9 से लेकर के 12 तक का। फिर आते हैं उत्तराखंड में, फिर से उत्तराखंड में आते हैं, यहाँ है कुमाऊं यूनिवर्सिटी, जो कि आपका है कहाँ पे, नैनीताल में है, और यहाँ पे आपको 3 प्रकार के कोर्स देखने को मिल रहे हैं, पहला बीए बीएड, दूसरा बीएससी बीएड, तीसरा आपको बीकॉम बीएड, और ये तीनों ही आपके कौन से हैं, प्रिपरेटरी स्टेज हैं। कौन से, प्रिपरेटरी, यानी कि क्लास 3 से लेकर के 5 तक, क्लास 3 से 5 तक, और इस सभी में आपको कितनी सीटें देखने को मिल रही है, 50-50 सीटें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले, जो हमारा स्टेट है वह आपका जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है वह सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर, इसमें केवल एक ही कोर्स देखने को मिल रहा है आप लोग को, बीए बीएड, और ये आपका मिडिल का है, जिसमें 50 सीटें आपको देखने को मिल रही है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में और भी जो इंस्टीट्यूट हुआ है आपका कौन सा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और इसमें भी आपको 2 प्रकार कोर्स देखने को मिल रहे हैं, एक तो बीए बीएड और दूसरा भी बीए बीएड, लेकिन दोनों ही अलग अलग स्टेज के लिए, पहला जो है प्रिपरेटरी और दूसरा जो फाउंडेशनल। मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आप फाउंडेशनल टीचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 2, फाउंडेशनल में क्या है आपका कि यहाँ पर प्री से लेकर के क्लास 2 तक के आप टीचर बनेंगे, और प्रिपरेटरी में क्लास 3 से लेकर के 5 तक के टीचर बनेंगे। ठीक है, तो ये दोनों के लिए प्रोवाइड करा रहा है बीए बीएड, और दोनों में ही 50-50 सीटें हैं। इसके बाद दिल्ली में फिर से बात करें यहाँ पे, तो दिल्ली में माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, माता सुंदरी लेन, न्यू दिल्ली में है आपका। यहाँ पर भी 2 तरह के कोर्स देखने को मिल रहा है, बीए बीएड और बीए बीएड, दोनों बीए बीएड है, लेकिन स्टेज अलग अलग है, एक मिडिल के लिए और दूसरा आपका सेकेंडरी के लिए, दोनों के लिए आपका 50-50 सीटें हैं। फिर से दिल्ली में बात करते हैं तो यहाँ पर आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, यहाँ पर आपको केवल और केवल बीए बीएड देखने को मिल रहा है, वो भी सेकेंडरी स्टेज का, 50 सीटें आपको देखने को मिल रहेंगी। इसके बाद है आपका महाराष्ट्र में आपको जो है कॉलेज वो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ठीक है, ये आपका जो है वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर बीए बीएड कोर्स देखने को मिल रहा है। स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी स्टेज मिल रहा है, यानी कि क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक, और सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 50 सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इसके बाद फिर से आते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, किसमें आते हैं, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग को रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल में है, यहाँ पर आपको बीएससी बीएड और बीए बीएड देखने को मिल रहा है, सेकेंडरी स्टेज के लिए यहाँ पर है, और 100 और 50 सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। अब आते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में आपका है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पुष्कर में, और यहाँ पर आपको बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों ही आपको देखने को मिल रहे हैं, और सेकेंडरी स्टेज का क्लास 9 से लेकर के 12 तक 50 और 100 सीटें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप लोग का। उसके बाद है महाराष्ट्र में है आपका SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जो कि आपका है बीए बीएड प्रोवाइड करता है, और इसमें सेकेंडरी स्टेज यानी क्लास 9 से लेकर के 12 तक 50 सीटें आपको देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं आप लोगों का, तो मध्य प्रदेश में आपका है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर 3 प्रकार के कोर्स देखने को मिल रहे हैं, पहला बीए बीएड, दूसरा बीएससी बीएड, तीसरा आपको बीकॉम बीएड। यहाँ पर आप लोग को सभी सेकेंडरी मिल रहे हैं, और 50-50 सीटें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में आपका है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, और यहाँ पर अगर बात करते हैं 3 प्रकार के कोर्स मिलेंगे, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। इसमें भी सभी में कितनी सीटें हैं, 50-50, और सभी आपके कौन से हैं, सेकेंडरी स्टेज क्या होता है भाई, तो होता है आपका क्लास 9 से लेकर के 12 तक का। इसके बाद फिर से हम लोग राजस्थान में आते हैं। राजस्थान अगर बात करते हैं तो देखिए बहुत सारे कॉलेज आप लोग को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सभी को जिस भी स्टेट के आप लोग होंगे उस स्टेट के स्टूडेंट इसको नोट डाउन करते रहिएगा। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान, यहाँ पर आपका जो है बीएससी बीएड है, जिसमें 50 सीटें, और ये सेकेंडरी स्टेज का है, क्लास 9 से लेकर के 12 तक। फिर से बात करते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आप लोग का बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों चल रहा है, और दोनों ही सेकेंडरी स्टेज का, और 50-50 सीटें दोनों में ही देखने को मिल रही हैं।
असम में बात कर रहे हैं तो असम में आपका जो है यूनिवर्सिटी का नाम है त्यागबीर हेम बरुआ कॉलेज, जो कि आपका है बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों ही सेकेंडरी के लिए, और 50-50 सीटें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर असम के बाद एक और असम में कॉलेज है जो कि आपका है नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज, जिसमें जो कि आपका ऑटोनोमस है, यानी कि प्राइवेट कॉलेज जो कह सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर बीए बीएड देखने को मिल रहा है और 50 सीटें भी आपको देखने को मिल रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखें तो यहाँ पर आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जिसमें बीए बीएड है आपका, और यहाँ पर भी 50 सीटें हैं और सेकेंडरी स्टेज के लिए ये आपका है। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में 4 ईयर बीएड के लिए जो कॉलेज है वह है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में यहाँ पर है। ठीक है, और यह आपका यहाँ पर केवल आपको बीएससी बीएड देखने को मिल रहा है, और यह यहाँ पर केवल सीटें 50 हैं, और किसके लिए? सेकेंडरी, यानी कि 9 से लेकर के 12 तक के लिए है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग का त्रिपुरा है। त्रिपुरा में जो कॉलेज है वह है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पर आपको बीएससी बीएड देखने को मिल रहा है, और ये सेकेंडरी स्टेज यानी कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक 85 सीटें आप लोग की है। तो जिस भी कॉलेज में हम लोग एडमिशन लेने जा रहे हैं उसमें पता कर लीजिए कौन सा स्टेज के लिए ही पढ़ाई कराया जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से मेघालय में देखिएगा क्यांग नंगबाई गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पर बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों है, और 50-50 सीटें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं केरला, तो केरला में आप लोग को जो कॉलेज का नाम है वह है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, जो कि यहाँ पर प्रोवाइड करता है तीनों ही कोर्स, बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड, और सभी सेकेंडरी स्टेज के लिए 50-50 सीटें यहाँ पर तीनों में है। अब बात करते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना में जो कॉलेज का नाम है वह है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और यहाँ पर जो कोर्स प्रोवाइड कराया है वह तीनों ही कोर्स है, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। यहाँ पर तीनों ही कोर्स है आपका है सेकेंडरी, और ये तीनों कोर्सेस में सीटें कितनी है? तो 50-50 सीटें आपको तीनों में देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने लगभग 32 कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लिया। आगे हम लोग देखते हैं तमिलनाडु में, फिर से आते हैं। तमिलनाडु में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो कॉलेज का नाम है वह है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर केवल और केवल बीएससी बीएड देखने को मिल रहा है, और स्टेज कौन सा है? सेकेंडरी स्टेज, यानी कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक। सीटें कितनी है आपकी? 50 सीटें हैं। फिर से बात करते हैं आपका आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में जो कॉलेज का नाम है आपका नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर कोर्स जो देखने को मिल रहा है वह बीए बीएड है, और सीटें कितनी है? 50 सीटें हैं। केरला की बात करते हैं तो केरला में आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट और बीएससी बीएड कोर्स यहाँ प्रोवाइड कराता है, सेकेंडरी स्टेज यहाँ पर है, और 50 ही सीटें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग 35 यूनिवर्सिटी के बारे में पता किया जहाँ पर ये सभी कोर्सेज यानी कि सीटें जो है आप लोग की मतलब कॉलेज यहाँ पर हैं। और आने वाले समय में अगर हम बात करते हैं 2024 को लेकर के, 2024 में लगभग जैसा कि जो एनटीए के निदेशक उनके द्वारा और 4 ईयर बीएड के जो निदेशक उनके कथनों के द्वारा हम बात माने तो लगभग इस बार 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूड होने वाली हैं। चाहे अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय में डीयू भी इंक्लूड हो चुका है, और भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वह भी आप लोग के 4 ईयर बीएड कराने जा रहे हैं। तो 2024 में जो भी स्टूडेंट 4 ईयर बीएड करना चाहते हैं वो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा, ताकि आप लोग को सारी अपडेट यहाँ से मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।